सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का केएस डेयरी फार्म में स्वागत है। आज भाई आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, कोई 1 हफ्ता 10 दिन ही हो गए वीडियो नहीं डाली। और आज गाय आपको दिखाएंगे, कोई फार्म पे है 50 गाय खड़ी है, तो आपको वीडियो बना के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो में दिखाएंगे। और सारी की सारी गायें कोई लगभग 35-40 से लेकर के 60-65 लीटर तक की गाय है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट की गाय है। और ये आप देखिए तो गाय की हाइट, पहले तो सबसे मेन चीज़ है गाय की हाइट। देखिए आपकी गाय की हाइट कितनी है, क्योंकि मेरी हाइट है जो 6 फीट 1 इंच है। और ये गाय मेरे पूरी, देखिए आप यहाँ तक मेरे फेस से भी ऊपर ही आ रही है। तो ये गाय अभी सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी और 6 दांत है, आप अडर क्वालिटी देख सकिए। और अडर की जो शेप है, अडर की लेंथ वो देखिए। ये गाय सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, 6 दांत है। और फर्स्ट टाइमर में इसने 46-47 दिया दूध और पीक पे 50 के नज़दीक भी चली जाएगी, लेकिन 50 से अंडर ही रही थी। और अभी दूसरी ब्याह में बच्चा देगी। और इस बार इसकी भगवान सही सलामत रखे, इसको बच्चा सही दे, तो ये गाय 55 से 60 लीटर तक की ये मिल्क कैपेसिटी में शायद ये गाय रहेगी। अभी इससे कोई 12-13 दिन के करीब पेंडिंग है बच्चा देने में। और पहले तो साइड से भी भाई इसका ऑर्डर दिखा दो, साइड से भी ना 12-13 दिन है इसके अभी बच्चा देने में गाय के। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट है कोई लगभग 1,60,000 की रहेगी। और इससे आगे मैं आपको, और दूसरा जो भाई गाय, जो जितनी भी गाय मैं आपको बताऊंगा ना, उनके सीमन का मैं देखिए सभी का तो नहीं बता सकता, लेकिन जिसका मेरे को ध्यान में मैं उसका बता दूंगा। नहीं तो कोई भी बंदा जिसको जो गाय पसंद है वो मेरे को उसकी स्क्रीनशॉट जाओ वीडियो वाइज नंबर लेके कि इतने नंबर पे गए कि मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो मैं आपको उसका सारा रिकॉर्ड भी दे दूंगा गाय का। और इससे आगे भाई एक ये गाय है, ये भी गाय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट लेंथ की है और बहुत ही ऊपर से मेरे हिसाब से बहुत कम गाय है तो इतनी चौड़ाई की गाय है। भाई थोड़ा आगे आके दिखाओ तो पीछे से गाय को, पीछे से दिखाओ थोड़ा गाय को। गाय की जो पीछे से चौड़ाई है ना ऊपर से, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बेमिसाल गाय है। सेकंड लैक्टेशन है, 6 का एक दांत जो गिरा है, मान लो 6 दांत ही हो गई है। और इसकी डिलीवरी हुई है कल और इसकी मिल्किंग हो गई है अभी कोई आधा घंटा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, अभी थोड़ा आज लेट हो गई वीडियो के लिए। मिल्किंग हो गई है इस गाय की और दूसरी ब्याह में बच्चा दिया। साथ में इसके मेल काफ है, आई थिंक मेल ही है, वो मैं आपको बाद में जिसको पसंद हो तो मैं चेक करके बता दूँगा। मेल काफ है। और जो इसकी मिल्क कैपेसिटी रहेगी कोई 50+ रहेगी, क्योंकि 43-44 इसने फर्स्ट टाइमर ने दी हुआ। और जो इसकी चौड़ाई है, जो बॉडी स्कोर है, बॉडी लेंथ है या इसकी ब्रीड है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है गाय की। और गाय आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, हालांकि कल ही बच्चा दिया गाय ने। और अभी भी गाय को कोई ऐसा लग नहीं रहा कि किसी तरफ से भी गाय की तो गाय को कोई कमजोरी है। आप पीछे से देखिए, मेरे हिसाब से कोई लगभग बहुत ही ज़्यादा गाय की ऊपर से चौड़ाई है और ब्रीड बहुत ज़्यादा दांतों में है। और अगर ये गाय की मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसकी 1.5 लाख की रेंज में ये गाय रहेगी। और ब्रीड अडर क्वालिटी फिक्स अडर है, कोई ज़्यादा बड़ा अडर नहीं है, फिक्स अडर है और पूरी टॉप क्लास गाय है। इससे आगे भाई मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत ही रिकॉर्डेड और बहुत ही ज़्यादा, जो मान लो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी लेंथ, बॉडी वेट और हाइट बहुत बड़ी है गाय की, ब्रीड बहुत ज़्यादा है। और ये गाय जो विद प्रूफ है, इसका जो गाय का मिल्किंग भी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि ये गाय ने 54 लीटर मिल्क रिकॉर्ड करवाया हुआ है पहले। अभी ये 3rd लैक्टेशन में है गाय, है दांतों में, एक साइड से इसका दांत की कमी पूरी नहीं हुई है, 3rd लैक्टेशन। जो चीज़ है, जो रियलिटी है, बंदे को जो जितनी जिसकी एज है, जो जितने दूध की है, जो जितनी एज की है, वो बंदे को साथ के साथ जितनी की है वही बताएंगे। भाई इसकी अडर क्वालिटी दिखाइए एक बार गाय की, पीछे से भी और आगे से भी। अभी ये गाय प्रेग्नेंट है और इसके कोई लगभग के आप पकड़ के चलो 10 दिन के करीब पेंडिंग है। अभी देखते पा रहे हैं अडर पे स्वेलिंग आनी शुरू हुई है, कुछ गाय तरफ बैठी भी थी, स्वेलिंग आनी अभी शुरू हुई है। और ब्रीड देखिए गाय की, ऊपर से चौड़ाई, ब्रीड और बॉडी और क्रैक्टर देखिए गाय में, ब्रीड की मिल्किंग लाइन की बहुत टॉपर गाय है, 60+ मिल्क कैपेसिटी की गाय रहेगी। और जो इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस कोई लगभग के 1,60,000 की रेंज में ये गाय रहेगी। इससे आगे एक फर्स्ट टाइमर, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बछड़ी, बहुत ही टॉपर, बहुत ही ज़्यादा ब्रीड की और बहुत ही बढ़िया बॉडी वेट की, हाइट की बात करूँ, मैं ब्रीड की बात करूँ
और इसकी अडर क्वालिटी की मिल्क लाइन की बहुत बढ़िया गाय है। और ये गाय भी फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी, और बच्चा देने में भी कोई लगभग के 5-6 दिन इसके पेंडिंग है अभी, शायद ज़्यादा भी ले सकती है, लेकिन 5-6 दिन तो लेगी। अडर की क्वालिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया अडर है, फिक्स अडर है, और ब्रीड बहुत ज़्यादा है। आप इसकी जो बॉडी लेंथ देख सकते हैं, बॉडी वेट और बॉडी की फिटनेस बहुत बढ़िया है की। ये फर्स्ट टाइमर है, फिर लगभग के 45 की मिल्क कैपेसिटी की रेंज की बछड़ी है। और ये खुद ये ब्रूट के सीमन की है, आई थिंक ब्रूट की है, बाकी मैं रिकॉर्ड चेक भी कर लूँगा। ब्रूट के सीमन की ये खुद है, और आगे इसको वर्ल्ड वाइड का सीमन लगा हुआ है, वो मेरे को भी ध्यान नहीं है कौन सा लगा है। जो गाय बताऊंगा मैं सीमन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं किसी कोई गलत भी हो सकता हूँ, इतना याद नहीं रहता। जो जैसा मेरे को रिकॉर्ड मिला है पीछे से, मैं आगे वैसा ही आपको मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। जो गाय जिसको पसंद होगी उसको वैसा ही रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और इस गाय की अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट इस गाय का कोई रहेगा लगभग के 1,50,000 1,50,000 की रेंज में ये रहेगी। और इसकी ब्रीड देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी गाय आती है, डेली में कोई गाय चेंज होती है, जाती रहती है, नहीं जाती है गाय। अगर मैं ये गाय की बात करूँ तो गाय खुद पर्सनली मेरे को बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि ये गाय तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी होती है गाय को खोल के चलाने में, लेकिन ये गाय जब चलती है भाई जी दिल खींचती है पूरा। बहुत बढ़िया गाय है। इससे आगे ये गाय खड़ी है जिसने कल बच्चा दिया है, और ये भी गाय सेकंड लैक्टेशन में है, और मिल्क कैपेसिटी ये भी कोई लगभग के 44-45 लीटर की रेंज में है। ब्रीड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से चौड़ाई गाय की बहुत ज़्यादा है, और मिल्क लाइन भी काफ़ी अच्छी है। 38-39 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर ने दी, अब की बार कोई देगी 45 की रेंज में, कोई 2 लीटर ऊपर जा 45 की रेंज में ही दूध देगी। और ये गायें आप सारी गायें दे सकती हो, हेल्थ वाइज, ब्रीड वाइज, क्योंकि कीएस डेयरी फार्म हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड के ऊपर और अच्छे एनिमल प्रोवाइड करने के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मीडियम रेंज के जहाँ जो कम दूध के या कम ब्रीड के एनिमल है, कम रेंज के, वो तो हर कहीं से मिल जाएंगे आपके लोकल, वो आपकी स्टेट में भी मिल जाएंगे, यहाँ मंडियों से भी मिल जाएंगे। लेकिन जो टॉप ब्रीडेड एनिमल्स हैं ना, जिन्हें बोलते हैं कंपटीशन लेवल की गायें हैं, तो हम वैसी गायें रखने में, जो वैसी सेल करने में, वैसी खरीदने में, उन गायों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये गाय की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये गाय की कॉस्ट रहेगी 1,20,000। मिल्क कैपेसिटी 44-45 लीटर की है, सेकंड टाइमर है, 6 दांत है, साथ में इसके जो मेल काफ है, और बहुत ही बढ़िया गाय है। और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे भाई ये एक बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत है, अभी 2 घंटे आए हैं इसको घर पे आई को। आप इसकी क्वालिटी देखिए बछड़ी की, अडर क्वालिटी और ब्रीड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टॉप के फार्म से खरीदी है, और बहुत ही टॉप के फार्म से आई है। अभी 2 दांत है, और आप इसकी हाइट देखिए, अभी मेरी 6 फीट 1 इंच हाइट है, और मेरे पूरी यहाँ तक आ रही है बछड़ी। आगे इसमें जब पूरे दांत होने हैं तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाइट, अभी भी बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, पता नहीं कितनी का हाइट आगे जाएगी। अभी 2 दांत है, और ये बछड़ी की मिल्क कैपेसिटी है कोई 38 से 40 लीटर की रहेगी। अभी बच्चा देने में भी दिन है इसके। और अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूँ तो इस बछड़ी की कॉस्ट रहेगी कोई 1,20,000 22,000 की रेंज में। इससे आगे सेम ऐसी डिटो कॉपी बछड़ी और है, ये 2 दांत है, और ब्रीड देख लीजिए आप बछड़ी की, और बॉडी स्कोर भी बहुत टॉप का है बछड़ी का, अडर क्वालिटी, बॉडी स्कोर। और देखिए आप इसकी जो चौड़ाई है ऊपर से, और अडर क्वालिटी है, अडर शेप है, बहुत ही बढ़िया है। और ये भी 2 दांत है, इसकी भी मिल्क कैपेसिटी कोई 38 से 40 लीटर तक की रहेगी फर्स्ट टाइमर की। और अभी इसका बच्चा देने में कोई लगभग 7 दिन से 10 दिन के बीच अभी टाइम पेंडिंग है बच्चा देने में। और इसकी भी कॉस्ट सेम ही रहेगी 1,20,000 की। लेकिन ये सारी प्रॉपर गाय है जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 100 में से 100 है सारी गाय। इससे आगे एक सेकंड टाइमर गाय है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर की गाय है, ये इसके अभी थोड़े ज़्यादा दिन पेंडिंग है बच्चा देने में, इसके कोई तकरीबन पकड़े चलो 15 दिन के करीब है। लेकिन ये भी गाय फुल हाइट, ब्रीड, बॉडी लेंथ सारा बिल्कुल 100 में से 100 है। और मिल्क कैपेसिटी इसकी फर्स्ट टाइमर की भाई 36-37 लीटर की रहेगी, अब की बार कोई 42, 45, 40 प्लस रहेगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं भाई, यहाँ से मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि 40 किलो वाली थी 30 दे रही है, 30 वाली थी 20 दे रही है। भाई दूध लेना ना गाय का, आप मेरे कोई भी बंदा चैलेंज कर ले, जो गाय 40 दे रही है ना,
उसका मैं 10 लीटर तक 8 लीटर तक दूध इंक्रीज कर सकता हूँ। दूध गाय से निकलवाना वो अपने हाथ में, अपनी केयर के हाथ में है, अपने रख रखाव के ऊपर है। मेनली ब्रीड चाहिए और जो दूध लेना गाय से वो अपने हाथ में है। 90% गायें हैं वो केयर की वजह से थोड़ा कम दूध, जैसे फार्म के हर्ड में अगर हम बात करें, एक गाय यहाँ पे हम 60-70 गायों में दूध निकलवाते हैं। एक अलग दूसरी बात, जो कहीं 200 गाय खड़ी है, 400 गाय वहाँ पे 50 किलो दे रही है। कहीं आप सिंगल गाय के ऊपर एक जोर लगा रहे हो, वो गाय 60, 65, 70 दे रही है ना, तो उस चीज़ में फ़र्क है। ये अपने ऊपर भी रहता है दूध। मैं इसका 40 बोल रहा हूँ, 50 बोल रहा हूँ, 50 किलो मैं अपने तौर के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है और गाय का रिकॉर्ड बोल रहा है कि गाय दूध देगी। और सेकेंडली, अगर आप इसकी केयर ना करो, आप इसको पूछो ही ना बांध के, और ऊपर से उसकी डाइट वैसी ना रहे, सारा कुछ करो, मेन न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि गाय की न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे सेट करनी है। गलती आपकी नहीं है, गलती है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो सेट करते हैं उसको कैसे, उसको गाय को अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, वो आप उन डॉक्टरों तक अप्रोच ही नहीं कर पाते, है ना। तो उस चीज़ का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है दूध का। अगर बात करें, जो अच्छे लोग हैं वो 50 वाली से 60 भी ले जाते हैं। ये भाई एक सेकंड टाइमर गाय है, बहुत टॉपर गाय है। ये भी चौड़ाई बहुत है गाय की, इसके भी कोई लगभग के 12-15 दिन पेंडिंग है अभी बच्चा लेने में। और मिल्क कैपेसिटी की 38 to 40 लीटर की रहेगी। 32-33 फर्स्ट टाइम ले दी है। दूध तो ज़्यादा भी दे देगी, जैसे इस बार गाय की तैयारी है, तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है गाय की। तो ये गाय बहुत बढ़िया गाय है। अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट इसकी 1 लाख की रेंज में रहेगी कोई, और मिल्क कैपेसिटी 40 लीटर के लगभग की रहेगी। दांतों में है, सेकंड टाइमर है, और ब्रीड वाइज, करेक्टर वाइज बहुत ही टॉपर है। इससे आगे गाय, ये गाय आ गई भाई, ये अपने बंदे डेयरी सब्सक्राइबर भी हैं, वैसे भी मेरे को जानते हैं, मेरे से 1-2 गाय भी मांग रहे थे, वो चलो खैर वो गाय उनको नहीं मिली, गाय ले रहे थे 60 लीटर वाली। ये उनके पास से आई है गाय। ये गाय की अब पहले तो अडर क्वालिटी, और ये देखिए कि ऊपर से गाय में क्या ब्रीड है। ये खुद जो है ABS के सीमन की है। उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने अभी तक मेरे क्लियर नहीं किया कि कौन से सीमन की है ABS के, लेकिन है ABS के सीमन की। सेकंड टाइमर है, 40+ का रिकॉर्ड है। इस बार के 50 से प्लस मिल्क कैपेसिटी के ऊपर चलना है। साइड से मिल्क वेन दिखा दो भाई गाय की, साइड से ना अडर क्वालिटी भी दिखाओ और मिल्क वेन भी दिखा दो साइड से, कि गाय में क्या ब्रीड क्वालिटी है और क्या करेक्टर है गाय में। अभी इसके 15 दिन बाकी हैं भाई जी बच्चा देने में। और ब्रीड और इतनी स्ट्रेटनेस है गाय में, बहुत कम गायों में ऐसे करेक्टर होते हैं, ऐसी स्ट्रेटनेस होती है। गाय दूध वाली बहुत होती है, लेकिन क्वालिटी वाली गाय बहुत कम मिलती है, जैसे ये गाय है। तो ये गाय की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये गाय की कॉस्ट रहेगी कोई 1,35,000 आज के समय में। जब ये दूध तैयार होगी फिर कोई कुछ अलग होगा, उतने दिन संभाल ली, ये दूध भी तैयार करना है, लेकिन आज के समय में 1,35,000 रहेगी। और 50 लीटर दूध की मिल्क कैपेसिटी पे चलना है गाय ने ईजिली। उससे ऊपर कोई बंदा बढ़िया केयर वाला हो, उससे ऊपर भी चली जाएगी। उससे आगे भाई ये भी बछड़ी टॉप ब्रीड की और बहुत ही टॉप अडर क्वालिटी की बछड़ी है। सेकंड टाइमर है 4 दांत। और अगर मैं इनकी ब्रीड की और हाइट लेंथ की बात करूं तो सारी गाय टॉप में से पूरी टॉपर है। और साइड से अडर क्वालिटी भी दिखा दो भाई इस गाय की। ये सेकंड टाइमर बेमिसाल क्वालिटी है। और फर्स्ट टाइमर ने इसने 36-37 लीटर दूध दिया और पीक के ऊपर 40 से प्लस भी चली गई थी। 36-37 उनके पास रूटीन में दूध देती रही है ये गाय। अभी ये गाय, मेरा मानना है, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं जो बंदे ये फील्ड में रहते हैं, कि इस साल 45 और 50 के बीच ये गाय ने चलना है, 45 से 50 लीटर के बीच। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, कॉस्ट इसकी रहेगी 1,20,000 रुपये। और कोई भी बंदा, जो बंदा ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहता है, अच्छे एनिमल रखना चाहता है, अच्छी उनकी डाइट कर रखेगा, केयर करेगा, तो मेरे हिसाब से भाई नया यंग ब्लड की गाय ले, बढ़िया गाय ले ब्रीड की। ये बात कोई शक नहीं है कि पंजाब में जो अच्छी गाय है, बढ़िया गाय, उनके रेट बहुत है। हमें भी बाहर से फार्मों से भी महंगी मिलती है, आगे भी हमें उसी हिसाब से बेचनी पड़ती है। गाय के रेट ज़्यादा है, लेकिन गाय अपना ऊपर पैसा लगा विद इन 2 से 3 महीने में गाय बता देती है कि मैं क्या हूँ, उसका रिटर्न हमें देती है। कोई भी गाय, भैंस, कोई भी जानवर हो, अपना हक कभी नहीं रखता। 1 साल में अगर हम एवरेज पकड़ के चले 50+ की गाय 3 लाख का दूध डालती, तो आप खुद समझदार हैं आगे ना। तो उससे आगे की ये बछड़िया फर्स्ट टाइमर, बहुत ही बेमिसाल अडर क्वालिटी की, बहुत ही हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉडी वेट भी बहुत बढ़िया है।
अडर की क्वालिटी और फिक्स अडर, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है। और ये बछड़ी भी मिल्क कैपेसिटी 35 प्लस रहेगी। ब्रीड कैरेक्टर, बॉडी वेट, एक बॉडी शेप बहुत बढ़िया गाय की और बहुत अच्छे रिजल्ट की गाय है। और इस गाय की जो कॉस्ट की बात करूँ मैं, कॉस्ट इसकी रहेगी 1,10,000 रुपये। और ब्रीड वाइज, कैरेक्टर वाइज पूरी बढ़िया है। बाकी आपके आगे आपको और भी गायें दिखाते हैं। जिससे एक आगे पीछे गाय खड़ी है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ब्लैक कलर की ये बछड़ी है और सेकंड टाइमर है। और व्यक्ति तो फर्स्ट ही है लेकिन है सेकंड में। और ये गाय कोई लगभग के बॉडी वेट, ब्रीड और जिस बंदे से लिया उसने संभाली बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा केयर की हुई है बछड़ी की। अभी आई है, कोई आधा घंटा ही हुआ है इसको फार्म पे आई, तो अभी इधर नीचे बांधी हुई थी। तो बहुत ही टॉप पर बछड़ी है, 4 दांत है। और ये बछड़ी फर्स्ट टाइमर ने मिल्क टीथ में बच्चा दिया था उनके पास। मिल्क टीथ में इसने दूध दिया उनके पास 31-32 लीटर की एवरेज में, 30 प्लस चली है। इस बार दूध देगी 38 to 40 लीटर की रेंज में। और सेक्सुअल सीमेन इसको लगा हुआ है। और जो इसकी बॉडी शेप है, ब्रीड है और जो इसकी केयर की है ना मालिक ने, बहुत बढ़िया केयर इस बार की है। और अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 1 लाख की रेंज में ये बछड़ी रहेगी। मिल्क कैपेसिटी 38 to 40 लीटर और दांतों में यंग ब्लड, ब्रीड, बॉडी स्ट्रक्चर और इसके जो पाँव की जो घुटनों की आप देखें तो मेन जो एक मैं आपको बात और क्लियर कर दूं, गाय जितनी मर्जी अच्छी हो, जब अगर उसकी टांगों में गाय के दम नहीं है ना, टांगों में जोर नहीं है और लेग स्कोर अच्छा नहीं है, तो गाय किसी काम की नहीं है। वो 1-1.5 साल में बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वो गाय आपकी ना ही तो आगे बिकेगी, ना ही तो आप उससे अच्छी ब्रीड अगर लेनी है तो आपको पहले तो उसके जो आगे सीमन लगाना है, वो अच्छे लेग स्कोर जिस बुल का वो उसमें वो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उससे बढ़िया है कि आप अच्छी गाय लो जो बिल्कुल टांगों की बिल्कुल ओके है, लेग स्कोर बढ़िया है और बॉडी स्कोर अच्छा है, तो आप उससे अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हो, अच्छा दूध।